दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेकेएसएसबी क्लास 4 की जो सेकंड फेज की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है उसकी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस किस तरह से देना होता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना चाहे, कौन सा नहीं करना चाहे, पूरी आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज फुल हो चुकी हैं, किस तरह से आपको अपना प्रेफरेंस देना है सो दैट आपका नाम उस डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करें। पर्टिकुलरली आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करें। और इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपको जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। तो अगर आप हमारे पर्सनल मेंबर्स बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक प्राइस। तो आप हमारा वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्वाइन बटन के बाद दोस्तों आपको हमारे साथ जो है डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, आप हमारे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जेकेएसएसबी तो आप जानते ही हैं कि जेकेएसएसबी 17 फरवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करती है। वेदर कंडीशन के चलते, मौसमियाती हालात के चलते जेकेएसएसबी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, अब होगा क्या दोस्तों, जब जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद जो है वो 10 या 15 दिन, मान लीजिए 1 मार्च से पहले पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर खत्म हो गई, यानी कि 1 मार्च तक अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद 15 मार्च तक आपकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जब आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम होगा, वही 3400 कैंडिडेट्स होंगे जिनको फाइनल लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब उन कैंडिडेट्स को जेकेएसएसबी ने वहां पे नोटिस में लिखा होगा कि 1 या 2 दिन के बाद हम आपको डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस दे देंगे, आपको वहां पे डिपार्टमेंट चूज करना होगा, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप वहां पे जो है वो 2 दिन का वेट करेंगे और आपको जो है वहां पे मोर देन 29 प्लस ऐसे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। मैंने सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, कुछ जरूरी नहीं है, वो भी मैंने यहाँ पे मैंने नहीं लिखे और स्पेस भी थोड़ी सी कम है इसलिए मैंने लिमिटेड लिखे हैं। ठीक है, बट पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। अब यहाँ पे मसला क्या है कि 29 प्लस ऐसे आपको ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। आपने ऑप्शन नंबर 1 किसको देना है, ऑप्शन नंबर 2 किसको देना है, प्रेफरेंस नंबर 3 किसको देना है, ऐसे प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 ऐसे करके प्रेफरेंस 29। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा। आपके प्रेफरेंसेस जो है वो आपने अपने प्रेफरेंसेस देने और आपके ही प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस दे दिया और आपका स्कोर काफ़ी हाई है और हायर एजुकेशन में 10 या 15 पोस्टें बची हैं, आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जिस डिपार्टमेंट को मैं प्रेफरेंस नंबर 1 दे रहा हूँ या 2 दे रहा हूँ या 3, 4, 5 अप टू 10 दे रहा हूँ, तो उस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज होनी चाहिए। इससे पहले दोस्तों मैंने वैकेंसीज की वीडियो बनाई है अलग से, डिपार्टमेंटल वैकेंसीज कितनी फिल हो चुकी हैं, कितनी वैकेंट है। जम्मू डिवीजन के लिए मैंने अलग से बनाई है, कश्मीर डिवीजन के लिए मैंने अलग से बनाई है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वो वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। मान लीजिए आपका स्कोर काफ़ी हाई है, 50 प्लस है और आप जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस नंबर 1 देते हैं, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आपने नंबर 1 दिया है तो इसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा होंगी और आपका स्कोर भी हाई है, तो आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ही अलॉट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, यही आपका फ्यूचर और यही आपका करियर डिसाइड करेगा। यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस सिलेक्शन है दोस्तों, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, यही आपका करियर डिसाइड करेगा, यही आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो डिसाइड करेगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट सही होता है, कौन सा गलत, मतलब
गलत तो कोई नहीं होता, बट कौन सा डिपार्टमेंट क्या, किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है। ठीक है, तो उनको पता नहीं होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या है, किस तरह से काम होता है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे वाली बात ये है कि अब मान लीजिए इनमें से कुछ डिपार्टमेंट मैंने ऐसे नहीं लिखे हैं और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें अभी वैकेंसीज नहीं है और वो डिपार्टमेंट मैंने नहीं लिखे हैं। मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट मैंने ऐसे लिख दिया जिसमें वैकेंसीज नहीं है, या मान लीजिए आपने जो है वो डिपार्टमेंट ऐसा चूज किया 1 से लेकर 5, 1 2 3 4 5 करके, तो 5 प्रेफरेंसेस आपने दिए और 5 के 5 1 2 3 4 5 वहां पे नाम लिखा है डिपार्टमेंट्स का अलग अलग, और आपने वहां पे 1 पे क्लिक किया, ऐसे उस पे क्लिक किया, वो आ गया 1, उस पे क्लिक किया 2 3 4 5 ऐसे करके। अब मान लीजिए इन 5 में से किसी में भी वैकेंसी नहीं है, तो चांस ही नहीं बनता है इन 5 में से आपको कोई एक मिलेगा, चाहे आपका 100 स्कोर क्यों ना हो, आपको सीट नहीं मिलेगी, आप वो डिपार्टमेंट मिलेगा ही नहीं। आपने ये चीज देखनी है कि कौन से डिपार्टमेंट में जो है वो वैकेंसीज खुली हैं, अभी वैकेंट है, तो वो चीज आपने देखनी है, एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अब आप बताओगे कि सर डिपार्टमेंट कौन सा चूज करना चाहिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, देखिए डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी चॉइस पे, आपकी जो है वो इंटरेस्ट पे। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली दे कैन गो फॉर इट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी चॉइस क्या है, आप खुद क्या चाहते हैं, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आपने ये चीज़ करनी है कि आप जितने भी आपके बड़े हैं, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, तो उनके खानदान में कोई ऐसा एम्प्लॉय तो होगा, या उनका कोई टीचर होगा, कोई ऐसा नॉन पर्सन होगा जिसको काफ़ी नॉलेज होगी डिपार्टमेंट्स की कि कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में क्या काम है, किस तरह से आप जो है वो कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही सोच समझ के आपको करनी है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करेंगे, ये डिपार्टमेंट अगर आपको मिल गया तो पूरे उम्र भर आपने उसमें काम करना है। ठीक है, तो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, वही आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी। तो ये चीज़ दोस्तों आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल प्रेफरेंसेस भर देने हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो 29 तक। तो जैसे ही आप डिपार्टमेंट फिल कर देंगे उसके 3 या 4 दिन के बाद जो है वो आपको डिपार्टमेंट अलॉट्स हो जाएंगे। डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद जो है वो आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, कैंडिडेट्स का नाम और उनका डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट मिल गया और डिवीजन उसका आगे। ठीक है, या कार्डर उसका आगे, कौन से कार्डर में, डिस्ट्रिक्ट कार्डर में, यूटी कार्डर में, डिवीजन कार्डर में। उसके बाद वो लिस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी जीएडी को। ठीक है, सेक्रेटरेट को। सेक्रेटरेट वहां से रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को जो है वो लिस्टें प्रोवाइड करेगा। मतलब मान लीजिए कोई ऐसे कैंडिडेट है जिसका टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आया है, किसी का स्कूल एजुकेशन आया है, किसी का कल्चर आया है, किसी का हेल्थ आया है। ठीक है, अब अलग अलग कैंडिडेट्स का अलग अलग डिपार्टमेंट आया है, तो कैंडिडेट्स को क्या काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे ही उनको अलॉट हो गया डिपार्टमेंट, उनकी लिस्ट जाएगी जीएडी को, जीएडी आप फॉरवर्ड करेगा उनके डिपार्टमेंट। तो अब आपने क्या काम करना है, कैंडिडेट्स आपने अपनी जो डिपार्टमेंट है, अपने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर सर्च करना है, वहाँ पे जो है वो अपनी लिस्ट ढूंढनी है। या आपने टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपने सर्च करना है यूट्यूब गूगल पे, वहाँ पे जो है वो उसकी मेन वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे मेन वेबसाइट पे जो है वो 1 या 2 दिन में, उसके अगले बाद जैसे ही जीएडी को ऑर्डर जाएगा वो 1 या 2 दिन के बाद आपको ऑर्डर निकाल देगी और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगेन बुला लेगी। अगेन आई रिपीट दोस्तों, आपकी दोबारा से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। फिर आपको अपने डिपार्टमेंट में अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट लेके जाने हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स का भी जो है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एनओसी वगैरह वो बनानी है आपने। उसके अलावा जो है वो आपने अपने जो क्वालिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेट्स उनको देने हैं, वो प्रोवाइड करने हैं अपने जो डिपार्टमेंट है उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो उसके बाद वहीं पे से जो है वो आपकी जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन, वही दिन आपका पहला होगा आपके डिपार्टमेंट में, और वहां से ही आपकी सैलरी काउंट होने लग जाएगी दोस्तों। तो यही है जेकेएसएसबी क्लास 4 का सारा खेल दोस्तों। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो है वो इसके बाद होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिलहाल मुझे लगता है इतना ही है।
बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें मैंने जैसे कि ऑलरेडी आपसे कहा कि आप हमारा ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारी सब्सक्रिप्शन लेके आप हमारे साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, या आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, अगर आप वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आप वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं मेंबरशिप, तो आप हमें डायरेक्टली हमारे जो है वो इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।